बस कुछ क्लियर हो ले, कुछ अभी क्लियर नहीं है। कोई गलत लफ्ज़ मेरे मुंह से निकल जाए फिर इसको सीधा करने के लिए इंशाल्लाह हम अब पुरजोर मेहनत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। मैं FIA के ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पर रजब भट्ट आज पेश हुए हैं और अब से कुछ देर बाद हम आपसे बात भी करवाएंगे रजब भट्ट के क्या मौक़िफ़ है, किस केस के हवाले से उनके FIA ने आज तलब किया और ये सारी तफसील आपके सामने हम रखेंगे। रजब भट्ट ने गुस्ताखाना अल्फाज यूज़ किए हैं सहाबा कराम के बारे में, इंतहाई नामुनासिब है। इसके ख़िलाफ़ हमने आज एक और ये मेरा भैया अदनान साहब है, इनके नाम से हमने फाइल किया और इंशाल्लाह जल्दी इसकी इंक्वायरी शुरू हो जाएगी और इसके ख़िलाफ़ इसको इंशाल्लाह मंतक़ अंजाम तक पहुंचाएंगे ताकि ये जो रोज़ ब रोज़ सोशल मीडिया पे बहुत से लोग इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, इनके ख़िलाफ़ भी अभी हम लोगों ने कार्रवाई शुरू करनी है। तो जब तक इन जैसे लोगों को हाथ नहीं डालेंगे तब तक दूसरे लोगों ने सीधे नहीं होना। तो इसको सीधा करने के लिए इंशाल्लाह हम अब पुरजोर मेहनत करेंगे, बहादुर करेंगे, लेकिन इसको ऐसे छोड़ेंगे नहीं हम। हमारे इदारों के खिलाफ हमारी इदारों से अपील भी है कि लिहाजा कोई एक ऐसा डिपार्टमेंट बनाया जाए जो नेचुरली ना उस पर एक्शन करे। क्योंकि देखें टिकटॉक का चेक कर लें, हमारे बच्चों को गुस्ताखी सिखाई जा रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी गालियाँ देना शुरू कर देते हैं, यानी कि सहाबा कराम की, अंबिया कराम की शान में गुस्ताखी हो रही है। अभी मेरा तीसरा केस है, एक हाई प्रोफाइल केस है जो जिन्होंने इमरान खान के मुकाबले में एक बयान दिया था, उसका केस भी यहाँ पे मेरा चला है आरिफ अलवी के खिलाफ ना। ठीक है, तो ये दिन ब दिन चला है और ये जो रजब भट्ट है इसकी कोई काफ़ी गुस्ताखी निकल आई है, जिसके 2 केस अभी हम देखे हैं, मजीद हमने और करने हैं और हमने सोशल मीडिया चेक कर रहे हैं, उस पर कई किस्म के लोगों ने कई किस्म की बकवासात की है। हमारी हुकूमत से भी अपील है और जो हमारे जैसे CCD डिपार्टमेंट बना है पंजाब गवर्नमेंट का, पाकिस्तान गवर्नमेंट से हमारी अपील है कोई इस तरीके के डिपार्टमेंट बनाए जो इस पर पूरा इस पर वर्क करें और ऐसी शटअप कॉल दें या ऐसी कोई चीज़ पोस्ट ही ना हो सके। आप मुझे बताएं कि कब आपने ये एप्लीकेशन देखी और कब ये एप्लीकेशन में इसकी वीडियो देखी और आपके सामने आई? 10वें मुहर्रम को हमने इसकी वीडियो देखी है और जैसे देखी है उस दिन से हम वर्किंग में लगे हुए हैं। थानों में जाते हैं वो सुनते नहीं है, उन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है NCCI है, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। हम फिर यहाँ पे आए, आज यहाँ पे पहुँचे हैं तो इन्होंने हमारी बात सुनी, हमारे दरख्वास्त दायर कर लिया उन्होंने। मजीद हम इंशाल्लाह देखें, उम्मीद है कि हमें इंसाफ, उम्मत मुस्लिमा को इंसाफ मिलेगा और ये गुस्ताखियाँ रुके। हम ये अपील करते हैं इनको, जैसे ईरान में जो गद्दारी की उन्होंने मिसाइल के साथ बांध के उसको दूसरे मुल्क भेजा, हम भी ऐसे ही चाहते हैं किसी एक को इस तरीके की सजा दी जाए कि ये शटअप कॉल हो जाए कि कल को कोई ना कर सके। सवाल ये मेरा ले लीजिएगा, आखिर रजब भट्ट ही क्यों? बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियोस पड़ी हुई हैं जो इस तरह के नाजेबा गुफ्तगू कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं FIA में गया? सर देखें, इससे पहले आरिफ अलवी के खिलाफ हम गए हुए, वो भी केस इधर पॉपुलर था ना सर। नहीं, पॉपुलर की बात नहीं है, हमारे पास लिस्टें बनी हुई है। आप आए हमारे ऑफिस में, हम आपको दिखाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, हम अपनी आखिरत के लिए करते हैं। आपको लिस्टें दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप, हम सबके खिलाफ ले रहे हैं जो चीज़ हमारे सामने। किसके खिलाफ आपने एप्लीकेशन दिया? अभी तक तो जो हमारे जो लायर है ना वो खत्म नबूवत के लायर हैं पूरे पाकिस्तान के, माशाल्लाह उनका काफ़ी वर्क चल रहा है। ठीक है, हमारी टीमें डिवाइड हुई हैं, पहले वो सारे केस कर रहे थे, वो काफ़ी बिजी हैं। हमारे मुदस्सिर चौधरी एडवोकेट साहब हैं, अदनान साहब हैं और काफ़ी हमारे एडवोकेट जो टीम है ना साथ साथ मिलकर काम करते थे, जो कि अब हमने ये स्टार्ट किया वो वहाँ पे बिजी हैं। सारे एक बंदा केस करे तो अगर आप बंदे के खिलाफ आपने एप्लीकेशन दी, हमने सजाएं कराई हुई हैं। आप हमारे ऑफिस विजिट करें, हम आपको प्रूफ दिखाएंगे, हमने सजाएं कराई हुई हैं। आप आज किस केस के हवाले से आप पेश हुए थे, थोड़ा सा अपना मौक़िफ़ देंगे आप? चल रही हैं अभी बातें, सब क्लियर होगा कुछ तो इंशाल्लाह लेट यू नो। रजब भाई थोड़ा सा दो हमारे मौक़िफ़ दे दें, आपके लिए आए हैं। मैं इंशाल्लाह ज़रूर आप सबको दूंगा, जो मैंने निराश कभी नहीं किया आपको। बस कुछ क्लियर हो ले, कुछ अभी क्लियर नहीं है। कोई गलत लफ्ज़ मेरे मुंह से निकल जाए फिर मसला बनेगा। नाज़रीन, आपने देखा कि रजब भट्ट ने अभी कहा है कि मैं भी कुछ क्लियर नहीं है, जैसे ही क्लियर होता है तो मैं आपको ज़रूर अपना मौक़िफ़ दूंगा। और जैसे कि आज वो FIA में पेश हुए और तकरीबन 3 घंटे तक FIA के वो अंदर उनकी तफ्तीश चलती रही है और जैसे कि उन्होंने कहा है कि अभी कोई भी चीज़ नहीं है अथेंटिक, जैसे ही क्लियर होगा तो हमें वो मौक़िफ़ ज़रूर देंगे। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? यजीद के बारे में देखिए, जो हमारा इस्लाम कहता है हम तो उस पर कायल हैं। क्या कहता है इस्लाम ने जो कहा है आप देखें ना, इन्होंने जो क्या कहते हैं इमाम हुसैन सरकार की जो लड़ाई थी वो क्या थी? शरीयत की थी ना, और बातिल की लड़ाई, हक और बातिल की लड़ाई थी ना। उन्होंने कोई अपनी जाति तो नहीं लड़ी, हक और बातिल की थी। क्या था जी, जो मेरे नाना की जो शरीयत है उसके खिलाफ चला है, उन्होंने कहा जी बैत कर, उन्होंने नहीं करी तो उन्होंने अपना खानदान कुर्बान कर दिया, लेकिन नाना की शरीयत नहीं उन्होंने छेड़ी। ठीक है ना, तो हम यजीद को जो अल्फाज कहे जाते हैं हम वो कहते हैं, हम उनके माँ बाप को और उनकी औलाद
उन्होंने साथ दिया, हम उनको नहीं कहते, ठीक है, वो हमारे सहाबा कराम है, हम उनकी एहतराम करते हैं सबकी। लेकिन जो यजीद ने कहा उसकी जो सज़ा बनती है, जो आज तक भुगत रहा है वो भुगतता रहेगा। अभी रजब भट्ट एक और केस से यहीं से निकला था, जो आप केस के बारे में बात कर रहे हैं, वही वीडियो के भी आज उनकी ये पेशी थी, आप उसी सिलसिले में इनके खिलाफ FIR देने आए हैं? जी सर, इसने जो जज के खिलाफ बोला है ना, पता नहीं इसके कई केस तो चले हैं, इसने एक गुस्ताखी थोड़ी। अच्छा, एक चीज़ हो रहा है जो पॉइंट हम करने लगे हैं, अभी हमारे ना पिटीशन दायर होने लगी है, जितने भी लोगों को देखें सिर्फ व्यूज़ लेने की खातिर भी, ठीक है, और दूसरे मुल्क की शहरियत लेने की खातिर ये बड़ा काम चल रहा है, बहुत आसान है, गुस्ताखी करो, पॉपुलर हो जाओ, पैसा लो, बाहर चले जाओ। ये काम बड़ा गलत काम हुआ है कि देखें जी, नबियों की शान में गुस्ताखी है, सहाबा कराम की शान में गुस्ताखी है, ये हम नहीं होने देंगे। हमारी जानें चली जाए, हमें कई तरह से कोई मामला आते हैं, आप समझते होंगे कौन से मामला आते हैं, हम कहते हैं मार दो, हम मरेंगे, चलो कम से कम गुनाह तो हमारी चढ़ेंगे ना। इस नेक काम में हमारी जान जाएगी, हमें फ़ख्र है, हमारे घर वालों को फ़ख्र है, मेरे वालिदैन, हमारे पूरे फैमिली हमारे साथ है, हमारे दोस्त यहाँ साथ हैं, वो कहते हैं आप कदम बढ़ाओ, हम आपके साथ हैं। कोई पैसे के लिहाज से नहीं कि जहाँ पे आपको लगेगी तो हम भी गोली खाएंगे, कोई मसला नहीं है। ना रजब भट्ट है, चाहे आरिफ अलवी है, चाहे कोई भी है, वट एवर जिसने किया, और मैं आपको दावत दे रहा हूँ, हमारे ऑफिस में आए, हम हमारे खतमे नबूवत के मुश्तबा साहब हैं, जो लॉयर है, खतमे नबूवत के लॉयर हमारे, और वो इस टाइम किस सीट पे हैं? वो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं गुलाम मुस्तफ़ा साहब, उनकी वसातत से तो वो आप उनकी वजह से आए, आप देखें उन्होंने माशाल्लाह कितनी फतह हासिल की हुई है, कोई शोहरत नहीं ली। आपके पास डॉक्यूमेंट जो देने आए हैं आप? जी डॉक्यूमेंट है, बिल्कुल मेरे पास डॉक्यूमेंट है, ये सारे डॉक्यूमेंट। नाज़रीन, आप देखेंगे जो रजब भट्ट के खिलाफ एक और एप्लीकेशन इस टाइम FIA में आई है, आप देख सकते हैं। क्या नाम है भाईजान आपका? सैयद शहजादा अदनान। सैयद शहजादा अदनान। और ये देख लें जी, ये इन्होंने एप्लीकेशन जो FIA में देने के लिए आए हैं। एक और रजब भट्ट के खिलाफ FIR एप्लीकेशन आई है FIA में। ये उनकी आरिफ अलवी साहब की है, अदालत ये हमारे साबिक सदर आरिफ अलवी साहब के खिलाफ भी इन्होंने एप्लीकेशन दायर की है। अब ये सिलसिला अब स्टार्ट हो चुका है। देख रहे हैं अभी इससे पहले रजब भट्ट एक पहली पेशी से FIA में आए, वहाँ से निकले। अब एक और भाई उनके खिलाफ दरख्वास्त देने आगे हैं, और ये देखते हैं सिलसिला कहाँ तक चलता है। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।